Hello students, welcome back to our channel Study Era 18. Today's poem is Dust of Snow from 10th class English. Friends, इस पोइम के अंदर पोइट हमें हमारे समाज के अंदर जो भी सुपरस्टिशंस होती है, जैसे कि बिल्ली ने रास्ता काट लिया मीन्स कुछ न कुछ अशुभ होने वाला है, कौवे ने काँव काँव किया मीन्स ये भी कुछ अशुभ होने का संकेत माना जाता है। तो ये जो भी सुपरस्टिशंस होती है इनको कभी हटाने के लिए हमें कहता है कि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। मीन्स इन भ्रांतियों से दूर होते हुए हमें कुछ मैसेज देने के लिए इस पोइम को लिखता है। वो कहता है इवन ए टाइनी इंसिडेंट कैन ब्रिंग ए बिग चेंज इन माइंड सेट। इस पोइम में भी यही हुआ है। फ्रेंड्स, क्या होता है, एक बार पोइट एक हेमलॉक के पेड़ के नीचे से गुजर रहा होता है। उसी दौरान एक जो कौवा होता है उसने कुछ डस्ट पार्टिकल्स जो थे उनको गिरा दिया था, और वो डस्ट पार्टिकल्स थे स्नो के, जिसको उसने पेड़ के ऊपर से गिराया। पोइम के फर्स्ट स्टांजा में कवि बताता है द वे क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। सेकेंड स्टांजा हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैव रूट। मीन्स पोइट जो है वो उदास होकर बैठा रहता है, जिस प्रकार हम कभी उदास होकर बैठते हैं और एक छोटा सा बच्चा जिसकी हंसी को देखते हमारा पूरा मूड चेंज होता है, उसी प्रकार से हेमलॉक का पेड़ जो कि अशुभ माना जाता है, हमारे समाज के अंदर कुछ उससे रिलेटेड भ्रांतियाँ होती है, और कौवे का बोलना भी अशुभ माना जाता है। क्रो जो है वो सोरो का सिंबल बताया जाता है। लेकिन कौवे के द्वारा गिराए गए पार्टिकल्स के द्वारा कवि जो कि गुमनामी में बैठा होता है, उसने पूरा दिन अपना वेस्ट किया होता है, उसमें एक नई एनर्जी का संचार होता है और वो कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाता है। थैंक्स।